बद तौहीद के मतवालों, शम रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व रज़ा के दीवानों, औलियाए उम्मत के चाहने वालों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप तमामी हज़रात से पहले सबसे पहले पुरखुलूस गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को मुकम्मल तवज्जो के साथ देखें और उसके बाद आप फैसला करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जैसा कि गुज़िश्ता क्लिप में भी मैंने कहा था कि जनाब अकरम खान नामी साहब हैं, जो नुसरत साहिबा के लेकर यानी उनके हम मसलक हैं, अहले हदीस से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने कमेंट किया था कि मैडम की फ़ोटो डालकर आप वीडियोस क्यों बना रहे हैं, तो उसका जवाब मैंने गुज़िश्ता वीडियो में दे दिया है। और एक बात उन्होंने ये की थी कि आपको गैर मुक़ल्लिदों से, अहले हदीसों से क्या प्रॉब्लम है, उनको गलत आप क्यों बोल रहे हो, ऐसा मत बोलिए, ये उनका कमेंट था। तो जनाब अकरम साहब, आपसे ये सवाल है और उन लोगों से जिनको भी ये तकलीफ़ हो रही है अहले हदीसों के और गैर मुक़ल्लिदों के ख़िलाफ़ मैं जो बोल रहा हूँ, ख़िलाफ़ क्या है, उनका जो जवाब दे रहा हूँ, उनकी हकीकत जो बेनकाब कर रहा हूँ, जिनको भी तकलीफ़ है, मैडम को पूछो कि आपको सुन्नियों से, बरेलवियों से क्या तकलीफ़ है। मैडम जो सुन्नी बरेलवियों के ख़िलाफ़ जो यूट्यूब पे बकवास कर रही है ना, तो उनसे पूछो कि आपको सुन्नियों से, बरेलवियों से क्या तकलीफ़ है। आप मुझे पूछ रहे हैं ना अहले हदीसों से, गैर मुक़ल्लिदों से आपको क्या प्रॉब्लम है, क्यों उनके ख़िलाफ़ बोल रहे हो, तो यही सवाल आप मैडम से करो जनाब अकरम खान साहब, कि आपको अपनी बात मैडम को बोलो, मैडम आप अपनी बात रखो, कुरान हदीस की शक्ल में, कुरान हदीस की रोशनी में आप अपनी बात रख के बात ख़त्म करो। लेकिन सुन्नियों के ख़िलाफ़, बरेलवियों के ख़िलाफ़ जो बकवास कर रही हो, तो आपको उनसे क्या प्रॉब्लम है। आप लोगों को उनका सुन्नी बरेलवियों को मुशरिक कहना पसंद आता है, काफिर कहना पसंद आता है, बिदअती कहना पसंद आता है, पाखंडी कहना पसंद आता है, दीन के गद्दार व बरेलवियों सुन्नियों को कहती हैं तो आपको अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं मुदल्लल अंदाज से उनका रद्द करता हूँ तो आप कहते हैं कि गैर मुक़ल्लिदों को बुरा मत कहो, अहले हदीसों को बुरा मत कहो। ये क्या बात हुई। आपके दिल में जो आया आप बकते चले जाओ, और मैं जब जवाब दे रहा हूँ तो आप कहते हैं कि अहले हदीसों के ख़िलाफ़ मत बोलो। जनाब अकरम खान साहब, शीशे के घर में बैठकर दूसरों पर पत्थर नहीं मारते, वरना आपका घर भी चिकनाचूर हो जाएगा। लिहाजा आप शीशे के घर में हैं, आप अपनी हिफाजत करें। अगर आप नादानी से, बेवकूफ़ी से दूसरों पर पत्थर मारेंगे ना, तो आपका महल भी बचेगा नहीं, चिकनाचूर और ज़मीन बोस हो जाएगा। यार अकरम खान साहब, आपकी जमात ना सहाबा के दौर में आपकी जमात का वजूद, ना ताबईन के दौर में आपकी जमात का वजूद, ना तबे ताबईन के दौर में आपका वजूद, ना आइमा मुज्तहिदीन के दौर में जमात अहले हदीस का वजूद, ना गौसे आज़म के ज़माने में अहले हदीसों का वजूद, ना गरीब नवाज़ के दौरों में अहले हदीस का वजूद, ना निज़ामुद्दीन औलिया के दौर में अहले हदीसों का वजूद, ना चिराग दहलवी के दौर में अहले हदीसों का वजूद, ना बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दौर में गैर मुक़ल्लिदीन का वजूद। किसी वली के दौर में इनका वजूद नहीं। अब 100-150 साल पहले आपकी जमात का वजूद हुआ है। मार्केट में किताबें मिलती हैं, आपकी जमात पैदा होकर कितने साल हुए हैं, 1856 ईस्वी के बाद की पैदावार है आपकी जमात। उसके ऊपर बाद में निकल के आप कहते हो को पहले के सुन्नी जो थे वो काफिर थे, वो मुशरिक थे, वो बिदाती थे। शर्म आनी चाहिए आपकी मैडम को और आप लोगों को भी, जो 1856 के बाद पैदा होके 100-150 साल पहले पैदा होके आप पहले के पूरे मजहब को, मसलक को आप कुफ्र शिर्क से ताबीर करते हो, फिर हमें बोलते हो कि अहले हदीसों के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो मैं सुन्नियों, मैं इनको आईना बता रहा हूँ। अकरम खान साहब, आपको जो कहना है कमेंट में कहिए। जो लोग, मैं सब लोगों से मुखातिब हूँ, जिसको भी जो कहना है कमेंट में कहिए। हर एक से फ़ोन पे बात करने की, व्हाट्सएप पे बात करने की मेरे पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। मैं वीडियोस के ज़रिए जवाब दूंगा और मैं तहजीब के दायरे में, अखलाक के दायरे में बात करता हूँ। ना गाली गलोज मेरा पेशा है, ना इल्ज़ाम तराशी मेरा पेशा है। ये पेशा तो नुसरत साहिबा का है,
तहजीब से कोई वास्ता नहीं, तमद्दुन से कोई लगाव नहीं, उठाए ज़बान लगाए तारीख को, जो आया बकती चली जाओ। ये आपकी मैडम का तुर्र इम्तियाज़ है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों और जनाब अकरम खान साहब, आपको भी कहता हूँ कि मैं कोई हवाई फायरिंग कभी नहीं करता। मैं कुरान, हदीस और किताबों के हवालों के ज़रिए बात करता हूँ और मुदल्लल गुफ्तगू करता हूँ। अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। मजबूरन आपने जो कमेंट किया है ना, उसके लिए मुझे सफाई पेश करनी पड़ रही है। साहब, मैं एक अदना दीन का ग़ुलाम हूँ, दीन का खादिम हूँ, अहले सुन्नत का एक अदना खादिम हूँ, और मैं अपनी बात पेश कर रहा हूँ। मैडम के सवालात के जो जवाबात मुदल्लल अंदाज में दे रहा हूँ, तो आपकी मैडम की और आप तमाम लोगों की इतनी बौखलाहट, इतनी घबराहट, इतनी परेशानी, मुझे ताज्जुब हो रहा है। जब मैं एक अदना खादिम आप बात कर रहा हूँ तो आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर कोई एक सुन्नी आलिम अगर आ गया तो आप लोगों का क्या हाल होगा। आप मैडम, जनाब अकरम खान साहब, आपकी मैडम क्या क्या कहती हैं, सुन्नी उलमा की शान में कितनी ज़बान दराजियाँ करती हैं। पहले आप अपनी मैडम की वीडियोस देखो, उसके बाद मेरी भी वीडियोस निकाल के देखो, आपको पता चल जाएगा ज़बान दराजी, गुस्ताखी कौन कर रहा है। नुसरत साहिबा हाशमी मियाँ अशरफी जिलानी, जो इंटरनेशनल आलिम दीन है, उनको चिचोंदर के नाम से मुखातिब करती हैं। कौकब नूरानी जो पाकिस्तान के हैं, उनको कौकब शैतानी कहती हैं। इलियास कादरी साहब को इलियास पादरी कहती हैं। आले रसूल शहजादे गौसे आज़म हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब को अमीनुल पादरी, काफिर बिद्दतियों का सरदार कहती हैं। इलियास कादरी को काफिरों का सरदार कहती हैं। हाशमी मियाँ को चिचोंदर और काफिर कहती हैं आप। फारूक खां रजवी साहब को आप काफिर कहती हैं। अल्लामा एहसान खादी साहब को आप काफिर कहती हैं। अहमद नक्शबंदी साहब को काला सांड कहती हैं। यानी एक ऐसा पागल घोड़े की मानिंद आपकी ज़बान चल रही है जिसकी कोई हद नहीं। और अकरम खान साहब, आपको अपनी मैडम की ये ज़बान नज़र नहीं आती, और आप बड़े तुर्रे से आप मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैडम की फ़ोटो मत डालो, मैडम को बुरा मत बोलो। गैर मुखल्लिदों से क्या आपको प्रॉब्लम है, अहले हदीसों से क्या प्रॉब्लम है? तो आपकी मैडम की ज़बान दराजी तो देखो, किसको छोड़ा है उन्होंने। अरे मुझे गाली दे कोई बात नहीं, हमारे उलमा को नहीं गिन रहे। इसीलिए बड़े लोग बोलते हैं ना, बाप को जो बाप नहीं बोलता पड़ोसी को चचा क्या बोलेगा। अरे तुम्हारे नज़दीक औलिया की इज़्ज़त नहीं, सहाबा की इज़्ज़त नहीं, फारूक खां रज़वी की इज़्ज़त नहीं, एहसान खादी साहब की इज़्ज़त नहीं, हमारे अमीनुल खादी साहब की इज़्ज़त नहीं, तो मैं किस खेत की मूली हूँ। लेकिन अकरम खान साहब, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप जिस मैडम की वकालत कर रहे हैं ना, उस मैडम की ज़बान तो देखिए आप। आपकी गैरत के सब गवारा कर दिए। इन उलमा को कुछ भी कहो, आप खुशी खुशी सुन रहे हैं, और मुझे बोल रहे हैं कि मैडम को बुरा मत बोलो। वाह वाह वाह, जितनी तारीफ़ की जाए आपकी कम है। हर वीडियो में मैडम आपकी बरेलवियों को मुशरिक है, काफिर है, बिदअती है, पाखंडी है, मरदूद है, खबीस है, ना जाने क्या क्या कहती हैं। आपको मैडम को रोकने नहीं आता आपको, और आप कहते हैं मुझे तहजीब के दायरे में बात करने से मैडम को कुछ नहीं बोलना चाहिए। फिर एक और शख्स हैं अब्दुल्ला साहब, जिनका ताल्लुक मुंबई से है। उन्होंने क्या कमेंट किया, मैडम को परेशान क्यों कर रहे हो। बड़ी मैडम की फिक्र है आप लोगों को, लेकिन ये नहीं देख रहे कि कौन परेशान कर रहा है। एक अनजान आदमी को भी मेरे वीडियोस और मैडम के वीडियोस बताएंगे ना, अनजान आदमी बोलेगा कि परेशान कौन किसको कर रहा है। अभी मैंने सुनाया आपको, मैडम की ज़बान दराजी मैंने सुनाई, फिर आप बोलते हैं कि मैडम को परेशान कौन कर रहे। ज़रीबी अकल है, अल्लाह ने जो दिमाग दिया, थोड़ा सा भी समझदारी से काम लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कौन किसको परेशान कर रहा है। मैडम एक वीडियो बनाने के शौक़ में यूट्यूब पे एक तूफ़ान बदतमीज़ी रचाए हुए हैं, एक अजीब धमाका चौकड़ी का मुजाहरा कर रहे हैं, ज़बान बेलगाम घोड़े की मानिंद दौड़ा रहे हैं। और आप अब्दुल्ला साहब, आप बोल रहे हैं कि मैडम को क्यों परेशान कर रहे हैं।
मैडम ने कितनों को परेशान कर रखा है, मैडम ने किन किन उलमा की दिल आज़ारी की है, मैडम ने 1450 साल जो मसलक अहले सुन्नत है उनको कुफ्र शिर्क बिदअत से ताबीर किया है, उनके मानने वालों को मुशरिक कह रही हैं, काफिर कह रही हैं, बिदअती कह रही हैं, ये कहकर सबको परेशान कर रही हैं। एक अवाम में एक इंतशार पैदा कर दिया है, मजहब में एक इंतशार पैदा कर दिया है, मुसलमानों को तोड़ने का काम कर रही है। और आप बड़ी मैडम की तरफदारी करते हुए कहते हैं अब्दुल्ला साहब मैडम को क्यों परेशान कर रहे हैं? जरा अक्ल से काम लो, कौन किसको परेशान कर रहा है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं नुसरत साहिबा को परेशान नहीं कर रहा। कुरान हदीस की रोशनी में किताबों के हवालों के ज़रिए जो बात कर रहा हूँ उससे मैडम परेशान हो गई हैं, घबरा गई हैं, सटपटा गई हैं, भूख ला रही हैं। इसलिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मानिंद वो और उनके साथी कह रहे हैं कि मेरी फ़ोटो मत डालो। फ़ोटो डाल क्यों रहे हो? मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? मैडम को परेशान क्यों कर रहे हो? ये उनके साथी कहते हैं। मैडम ने क्या क्या किया? अब्दुल्ला साहब, अकरम साहब, कान खोलकर आंखें फाड़ कर सुनो, मैडम की कारस्तानियां क्या हैं। अकरम खान साहब ने सऊदी अरब से पूछा वो एक ऑटो का मामला था, क्या हुआ? आपके भांजे का ऑटो आप छीने कते, तो मैं पूरी सफाई पेश करा। आपकी मैडम बगैर तहकीक के धड़ा से मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिए, इल्ज़ाम तराशी कर दिए कि मैं मेरे भांजे का ऑटो छीन लिया। अरे मैं अपने शहर में हूँ अकरम साहब, मेरा भांजा हैदराबाद में है, ये मैडम ने बगैर जानबूझ के मुझ पर इल्ज़ाम तराश दिया। तो लिहाजा बाद में मैडम को अपनी गलती का एहसास हो गया तो उन्होंने वीडियो डिलीट कर दी। इस तरह मैं जो भांजे का इल्ज़ाम लगाया था, मेरे भांजे पर जो इल्ज़ाम लगा था, मुझ पर जो इल्ज़ाम लगा था, यानी मेरे भांजे ने मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाया कि ऑटो छीन लिया, मैडम वो भांजा आके कुछ बोला कि रशीद ऑटो वाला है उन्हें छीन लिया। लेकिन मैडम को मेरे से इतनी दुश्मनी हो गई थी, मैं उनका जो टेंटवा दबा रहा था ना दलाइल की शक्ल में, वह आओ देखे न ताओ, फ़कत वो ऑटो छीनने का इल्ज़ाम मैडम मुझ पर लगा दिए। तो लिहाजा उनका भांडा जब फूट गया अकरम साहब, उन्होंने वीडियो डिलीट कर दी। यह आपकी मैडम की कारस्तानी है, बैठ के बग़ैर तहकीक करे के मुझ पर ऑटो छीनने का इल्ज़ाम लगा दिए। एक ये हो गया बहुतान तराशी। और दूसरे, मैं तुम्हारे अहले हदीस के उलमा की किताबों से मैंने साबित किया, गुज़िश्ता वीडियोज़ में आप देखो कि बरेलवी जमात पुरानी जमात है, अहले हदीस नई जमात है। अब अहले हदीस को तायीद करती हैं हमारी नुसरत मैडम, कहती हैं कि अहले हदीस सच्चा मज़हब है, अहले हदीस सच्चा दीन है। तो तुम्हारे अहले हदीस के उलमा की किताबों से मैंने साबित कर दिया कि अहले हदीस नया मज़हब है, बरेलवी फ़िरक़ा नया है। इस तरह हमारी एक और जहालत का मैंने पर्दाफाश कर दिया नुसरत साहिबा का। वो हमेशा बरेलवियों को नया कहती है, अहले हदीस को पुराना कहती है, अहले हदीस को सच्चा कहती है। तो यहाँ भी झूठी साबित हुई, दूसरों को झूठा है, दूसरों को पाखंडी कहती है, लेकिन वो अपनी बातों के ज़रिए सबसे बड़ी पाखंडी और झूठी खुद नुसरत साहिबा साबित हो रही हैं, समझे। और एक चीज़, नुसरत साहिबा हर वीडियो में सुन्नियों को, बरेलवियों को काफिर कहती हैं। मैंने उन्हीं के जमात के उलमा की अखवाल वीडियो बता बता के नुसरत साहिबा के ताबूत के अंदर आखिरी कील ठोंक दी कि तुम जिन उलमा की तारीफ़ करती हो, इंजीनियर अली मिर्ज़ा की तारीफ़ करती हो, मुफ्ती मसूद साहब की तारीफ़ करती हो, और अब जो एडवोकेट फैज़ी है, उन तीनों के वीडियो बताकर मैंने साबित कर दिया कि वो लोग कहते हैं कि बरेलवी काफिर नहीं हैं। लेकिन ये तुम्हारी मैडम हर वीडियो में बरेलवियों को, सुन्नियों को काफिर 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 कहती है। तो ये मैडम सच्ची है या तुम्हारे उलमा सच्चे हैं? दोनों में से कोई एक सच्चा होगा, कोई झूठा होगा। मैडम जिनकी तारीफ करती हैं वो कहते हैं कि बरेलवी काफिर नहीं है, लेकिन ये क्या पिदी और क्या पिदी का शोरबा, वो अपने आप को तालिबे इल्म कहती है, लेकिन बड़े बड़े उलमा पर कुफ्र का फतवा लगा रही है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये मुफ्ती आलम बनने की कोशिश में है। एक तरफ तालिबे इल्मी का दावा और एक तरफ ये उठान। चांद पर थूकने से कुछ भी नहीं होता, उल्टा अपना मुंह गंदा होता है। मैं कुरान और हदीस की रोशनी में गुज़िश्ता के वीडियो में अहले सुन्नत को मैंने हक साबित किया है। कुरान हदीस के दलाइल में मैंने हक कौन
पार्ट 1, हक कौन पार्ट 2 मैंने 2 क्लिप बनाई। उसमें मैंने कुरान और कुरान की आयतों और हदीसों के ज़रिए मैंने साबित कर दिया कि अहले सुन्नत ही अहले जन्नत है। मैं हवाई फायरिंग नहीं करता, लफाजी नहीं करता, चरब दबानी नहीं करता। आधी वीडियो में कुछ दीन की बात, आधी वीडियो में गाली गलौज, ये मैडम का तुर्रा इम्तियाज़ है। लेकिन मैं एक एक मिनट को सिर्फ दलाइल में सर्फ करता हूँ। मैडम को हवाई फायरिंग पसंद है तो मैं हर वीडियो में कुरान हदीस की रोशनी में अहले सुन्नत को हक साबित करता हूँ और उनके दलाइल को वाज़े करते हुए अहले सुन्नत का अकीदा मैं लोगों के सामने पेश करता हूँ। अब जब मैंने सब काम कर दिए, अब मैंने गुज़िश्ता 2 वीडियो से मुस्लिम शरीफ की एक हदीस पाक में पेश कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने आखिर ज़माने में कुछ दज्जालों के कज़्ज़ाबों की पैदा होने की ये अपने इल्म गैब के ज़रिए ख़बर दी और अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारे सामने ऐसी बातें लाएंगे जो तुम्हारे बाप दादा नहीं सुने। तो उस हदीस की रोशनी में मैं क़ुर्ब क़ियामत जो दज्जाल कज़्ज़ाब पैदा हो रहे हैं उनकी मैंने आपके सामने तारीफ़ बयान की। एक खादियानी, एक रावदी, एक चकड़ालवी और एक खारिजी, चारों की मैंने दी। अब गैर मुख़ल्लिदीन का शुरू कर रहा हूँ। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी ये मेरी इब्तिदा है, इब्तिदा। आगे आगे देखिए होता है क्या, समझे। नुसरत साहिबा, अकरम खान साहब, अब्दुल्ला खान साहब और जनाब नुसरत साहिबा, मैं तीनों से मुखातिब हूँ कि आपने नुसरत साहिबा ने 1450 साल मसलक को कुफ्र शिर्क से ताबीर किया है। सहाबा के मसलक को, जो मसलक सहाबा से आ रहा है, ताबईन से आ रहा है, तबी ताबईन से आ रहा है, अइम्मा मुज्तहिदीन से आ रहा है। गौस व ख्वाजा जिस मसलक पर थे, सारे मुफस्सिरीन जिस मसलक पर थे, सारे मुहद्दिसीन जिस मसलक पर थे, सारे औलिया कराम का जो मसलक था अहले सुन्नत है और उसको आप कुफ्र शिर्क बिदअत से ताबीर करती हो। लिहाजा मैं तुमको तुम्हारा आईना बता रहा हूँ। ज़रूरत है ना, जब तुम 1450 साल मसलक को गलत साबित करने पे तुली भी हो तो हमें भी तो ज़रूरी है कि तुम्हें तुम्हारा आईना बताएं कि तुम कितने पानी में हो। अभी तो मेरी ये इब्तिदा है, इंशाअल्लाह ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मैं वहाबियत को बेनकाब करूँगा। गैर मुखल्लिदों को और अहले हदीसों किताबों की रोशनी में, कुरान हदीस की रोशनी में बेनकाब करूँगा, हवाई फायरिंग नहीं करूँगा। अभी तो मेरी इब्तिदा है। मैं नुसरत मैडम के जैसा 11 मिनट की क्लिप में, 15 मिनट की क्लिप में मैं 20 उन्वान छेड़ के नहीं जाऊंगा। ये गलत, वो गलत, ये गलत, 11वीं गलत, 12वीं गलत, रबीउल अव्वल गलत, मिलाद गलत। अरे मिलादुन्नबी आन दो, 11वीं का महीना आन दो, या बीच में जब भी मौका मिला हम पूरी खातिर तवाजी करेंगे। नुसरत साहिबा आपकी मिलाद के बारे में भी करेंगे, 11वीं के बारे में भी करेंगे, फातिहा सलाम के बारे, जिस अकीदे पे कहो इंशाअल्लाह बिल्कुल हर वीडियो में आपकी मुकम्मल आपकी क्लास ली जाएगी इंशाअल्लाह। कुरान हदीस की रोशनी में मुकम्मल आपको मुदल्लल जवाब दूंगा। रबीउल अव्वल के बारे में भी आपकी तवाज़े करेंगे, 11वीं के बारे में तवाज़े करेंगे। आप एक वीडियो में 6 उन्वान छेड़ के चले जाते हो। नाजायज़ है बोलना आसान है, बताना पड़ता है, जायज़ की दलील बताना पड़ता है। लेकिन आपका एक काम क्या है, नाजायज़ बोल के निकल जाती हो, दलील कुछ भी नहीं देती हो। लिहाजा हर वहाबी का यही तुर्रा इम्तियाज़ है कि सिर्फ नाजायज़ बोल के निकल जाता है, दलील कुछ भी नहीं होती। लिहाजा और मुमानियत की दलील भी पेश नहीं कर सकता वो। लिहाजा मैं हर वीडियो में आपका जवाब दूंगा। गुफ्तगू काफ़ी तवील हो गई, वीडियो काफ़ी तवील हो गई है। लिहाजा मैं इतना कहते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि इंशाअल्लाह मुझे किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं। अकरम खान साहब सुन ले, हमारे अब्दुल्ला साहब सुन ले और नुसरत साहिबा भी सुन ले। मैं सिर्फ अहले सुन्नत का दिफा कर रहा हूँ। आप अहले सुन्नत का मसलक को जो बदनाम करने का बेड़ा उठाई भी होना, मैं एक अहले सुन्नत के अदना खादिम होने के नाते, गौसो ख्वाजा का अदना खादिम हूँ, अल्लाह का एक अदना बंदा हूँ, रसूल का एक अदना उम्मती हूँ और आला हजरत का एक वफ़ादार ग़ुलाम हूँ, आला हजरत का मानने वाला हूँ। अल्लाह व रसूल के फजल करम से, गौसो ख्वाजा और आला हजरत के फैज़ान से मैं ज़िंदगी की आखिरी सांस तक वहाबियत का नातिक़ा बनकर वहाबियत को बेनकाब करूँगा। दुश्मनी कुछ नहीं, आपने अहले सुन्नत पर कीचड़ उछाला है, मैं आपके अक़ायद लोगों को बताऊँगा। इतना याद। और जो भी मुझे कहना है कमेंट में करे। ना मुझे फ़ोन पे बात करने की टाइम है, ना व्हाट्सएप पे बात करने का टाइम है। इंशाअल्लाह मैं वीडियोस के अंदर
कुरान हदीस और किताबों के हवाले के ज़रिए मुदल्लल गुफ्तगू करूँगा और अखलाक के दायरे में रहते हुए बात करता हूँ। आप मेरी पूरी वीडियोस को निकाल कर देखिए, कभी मैंने नुसरत मैडम को अजी से अरे का खिताब नहीं किया। अलबत्ता वो कहती है हफीज़ मुल्ला झूठा है, काफिर है, मुशरिक है, बिदती है, पाखंडी है, मरदूद है, खबीस है। और एक वीडियो में तो हमारे अकरम खान साहब, अब्दुल्ला साहब, कान खोल कर सुन लो, जो जिनके एक हाथ में कुरान है, हाथ में दस्ताने हैं, बात बात पे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कुरान है, मैं मोहिदा हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, जो बोलती है। और ज़बान पे एक बार दो बार तो उन्होंने ये बोल दिया, उखाड़ ले क्या उखाड़ता है। ये है आपकी मोहिदा की ज़बान। जो मोहिदा होती है, जो मोहिद होती है, जो मुसलमान होती है, उसकी ज़बान देख के अंदाज़ा लगा लो आप। हम मर्द आदमी हैं, लेकिन हम तहज़ीब अखलाक के दायरे में गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि अल्लाह व रसूल ने ये नहीं सिखाया। मुखालिफ से बात भी करना है ना, एक अदब होता है, तहज़ीब अखलाक होती है। लेकिन नुसरत साहिबा उखाड़ ले क्या उखाड़ता है, या उखाड़ लो क्या उखाड़ोगे, ये ज़बान है, खातून है ये ज़बान है। इसी से अंदाज़ा लगा लो वो किस हैसियत की है। बस अपने तमाम सामीन से गुजारिश करता हूँ कि वीडियो की तवालत के लिए माफ़ फरमाएं कि इंशाल्लाह गुफ्तगू तवील हो गई। इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी आइंदा से 10-11 मिनट की वीडियो बनाऊँ, लेकिन ये चैप्टर ऐसा था कि रवानी में टाइम ज़्यादा हो गया। मैं अपने तमाम सामीन से गुजारिश करता हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी ज़रूर रवानिया किया करें, और मेरी हर वीडियो को मुकम्मल देखा करें। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरा काम हक़ बात पेश करना है, ज़बरदस्ती किसी को अपने मसलक पे लाना नहीं है। खुशबू क्या है, बदबू क्या है, दिन क्या है, रात क्या है, अंधेरा क्या है, उजाला क्या है, हक़ क्या है, बातिल क्या है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ और आपकी ज़मीर पे छोड़ता हूँ। जो गैर मुखल्लिद है, अहले हदीस हैं, उनसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर इतना सुनने के बावजूद आप अपने मसलक पे रहना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी। हम अपने सुन्नी अवाम के ईमान को बचाने के लिए ये वीडियोज़ बना रहे हैं, कहीं वो आपके चुंगल में ना आ जाएँ। अल्लाह तबारक ताला दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फ़रमाए, और ख़ातिमा फ़रमाए तो ईमान पर ख़ातिमा अता फ़रमाए, और दौर हाजिर के हर फितने से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ख़ातिमा फ़रमाए तो ईमान पर ख़ातिमा अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।